Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Arif Sheikh and you are watching Arif Motivations. So if your relationships are not working, क्या आपकी relationships काम नहीं कर रही है, क्या आपकी relationships में argument, conflict वगैरह हो रहा है, तो आपको एक रिलेशनशिप्स आपकी बेटर करना है. आप वो पर्सन से बहुत प्यार करते हो बट आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो ये वीडियो ज़रूर देखिए. मैं आज इसमें आपको 5 ऐसे सिंपल स्टेप बताऊंगा कि हर किसी को अपने रिलेशनशिप में अगर वो ये 5 चीज़ें करेगा तो उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी काम करेगी, बहुत हैप्पी रहेगा. और जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान रिलेशनशिप में दुखी होने नहीं आता है, सब खुश होने आता है. तो ये 5 चीज़ें देखिए, ये वीडियो, ये 5 चीज़ें बताइए मुझे. अगर आपको अच्छी लगी तो इस पर काम करिए, ठीक है. तो जैसे कि मैं फर्स्ट चीज़ की बात करूं, पेशेंस. रिलेशनशिप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. आजकल के जो रिलेशनशिप में है उसमें पेशेंस तो है ही नहीं. लोग जैसे पेशेंस रखते ही नहीं है, इस वजह से उनके झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं क्योंकि पेशेंस ही उन्होंने कभी रखा ही नहीं. पेशेंस कैसा, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं पेशेंस कैसा रखते. तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ पेशेंस का, तो अगर आप कोई जगह पे किसी आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ से आपका मिलने का प्लान है, कोई भी एक जगह पे आप जा रहे हो, आप किधर और हो, अगर आपकी वाइफ है तो आप किधर और हो, आपकी वाइफ किधर और है, तो वहाँ अगर आप उनसे मिलने जाते हो तो आप उनका वेट कर रहे हो मिलने के लिए, बट वो लेट हो गए, तो आप सोचोगे कि यार ये ज़रूर इसके लिए मेरे से इम्पोर्टेंट कोई और काम है. बट ऐसा नहीं है. पेशेंस रखिए. हो सकता है इंसान किसी और काम में फंस गया होता है. ऐसा अगर पेशेंस रख के आप समझने लग जाओगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी समझेगी, चलेगी. सामने वाला पर्सन भी आपको उतना ही समझेगा जितना आप समझ रहे हो, और इससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉर्न होगी, ठीक है. जैसे कि मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो डोंट फोर्स. रिलेशनशिप्स में फोर्स करना बंद करिए. फोर्स मत कीजिए. रिलेशनशिप्स में फोर्स करने से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, आपको भी पता है. अगर फोर्स करने से कोई भी चीज़ हासिल हो भी जाती है तो भी वो चीज़ में इतनी हैप्पीनेस इतनी नहीं होती है. तो अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए भी अगर फोर्स करते हो तो वो टाइम पे 5 मिनट का पॉज लेके ये सोचिए कि अगर यही चीज़ के लिए अगर सामने वाला पर्सन मुझे फोर्स करे तो कैसा फील होगा. तो फोर्स नहीं करना है. फोर्स रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए. जितना आप दोनों को, जितना आप एकदम रिलीज करके रखोगे ना, जितना रिलेशनशिप में, अपनी रिलेशनशिप आपकी अच्छी चलेगी. तो फोर्स मत करिए. थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ट्रस्ट. मैं जानता हूँ ट्रस्ट इतना जल्दी बिल्ड नहीं होता है. अगर आपका एक पास्ट रहा है, किसी इंसान ने आपके ऊपर चीट किया है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए. इसलिए टाइम दीजिए आपकी रिलेशनशिप में. कम्युनिकेट करिए वो पर्सन से टाइम टू टाइम. कन्वर्जेशंस अच्छे करिए, बातें करिए रोज़. आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रस्ट इस पर बिल्ड होगा या ना होगा. तो ट्रस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिल्ड अगर होने वाला होगा तो. बट ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है. अगर 1-2 साल हो गए आपको ट्रस्ट नहीं हो पर्सन पे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट इश्यू से सफ़र कर रहे हो. तो आपको कुछ वो पर्सन ने ऐसी चीज़ें किया है जिस वजह से आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है. वो 1 बार 2 बार होती है, 3 बार होती है, तो फिर समझ में आता है कुछ और चीज़ें. बट अगर उसके अलावा आपने आज तक कभी ट्रस्ट नहीं किया है तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए. बहुत ट्रस्ट करके देखिए, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है. तो ट्रस्ट भी रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है. मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो टेक थिंक लाइटली. अपनी रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें, छोटी छोटी बात पे गुस्सा मत हो जाइए. चीज़ें को लाइटली लीजिए, मजाक में, थोड़ी फ़नी वे में लीजिए जो चीज़ें छोटी मोटी हैं. अगर आप एक अपनी रिलेशनशिप्स को, मेरी एडवाइस है, अगर फ्रेंडशिप के जैसा ट्रीट करोगे ना, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चलेगी. क्योंकि अगर एक फ्रेंड से हम, एक एग्जांपल, फ्रेंड से अगर हमारा झगड़ा होता है तो हम मिल जाते हैं वापस. उतनी एक कॉन्फ्लिक्ट, उतने एक मन में, उतने हमारे लिए उसके लिए इतनी नफरत नहीं होती जितनी अगर एक ब्रेकअप हो जाने पे होती है. तो एक रिलेशनशिप को अगर आप एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी. क्योंकि फ्रेंड लोग में क्या होता है, चीज़ें लाइटली लेते लोग, उस वजह से चलता रहता है. वो उसका मजाक उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, कुछ बोल दिया तो भी बुरा नहीं मानते. तो इसी तरह आपको रिलेशनशिप्स को भी फ्रेंड में कुछ चीज़ों की प्रायोरिटीज रखना है. जैसे कि केयर आपके लिए ही हो, रिस्पेक्ट आपके लिए ही हो, लव आपके लिए भी. ये चीज़ें की प्रायोरिटीज अलग चीज़ है. बट अगर आप फ्रेंडशिप्स की तरह ट्रीट करोगे कि हाँ यार फ्रेंड्स की तरह एकदम लाइटली चीज़ें ले, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी काम करेगी, यकीन मानिए. फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नो पास्ट टॉक. आपको पास्ट टॉक नहीं करना है. अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो अगर आप
उसके पास से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो तो जल्द से जल्दी मूव ऑन करिए। वो कैसे होगा, आप पास्ट की चीज़ें अवॉइड करिए। अगर पास्ट की कोई बातें अगर सामने वाले के मुंह से निकलती भी है तो वो चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि आपको पता है ये बात करने से मैं हर्ट होऊंगा, टाइम वेस्ट होगा और इससे कुछ नहीं होना। अगर वो पर्सन मूव ऑन हो चुका है तो आप भी मूव ऑन हो जाइए उसके पास, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि पास्ट टॉक से क्या होगा, दूसरे पर्सन अगर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एक पर्सन पास्ट में था, पास्ट की चीज़ें का भी फ्यूचर में कुछ लेना देना है नहीं ना प्रेजेंट में, तो पास्ट की टॉक क्यों करना। तो पास्ट टॉक मत करिए कभी भी। पास्ट की टॉक हो ये सोचिए मन में कि कुछ भी हो जाए, मैं पास्ट की अगर बातें निकलेगी तो भी मैं उसी कोई ना कोई बातों से मैं रिप्लेस कर दूंगा, टाल दूंगा। तो ऐसा अगर आप चलोगे तो आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी काम करेगी। तो ये 5 चीज़ें एकदम बोलते हैं ना, बहुत मेजर थिंग है रिलेशनशिप में, अगर किसी की आपको आपकी रिलेशनशिप बेटर करनी है तो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके जो लव वन, आप जिससे प्यार करते हो, जिसको चाहते हो, उसको भी ये वीडियो दिखाइए। हो सके अगर आप ये 5 चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपकी रिलेशनशिप में जो आज थोड़ी बहुत सैडनेस है वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आपकी प्रॉब्लम्स लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और टेक केयर एंड याद रखिए, रिमाइंड करिए ये चीज़, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट।